आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। SVP कॉलेज नीमूच मध्य प्रदेश में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पुलवामा हमले के हवाले से काबिल एतराज वीडियो पोस्ट करने के मुबैना इल्जाम में तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले की निस्बत तहकीकात शुरू की गई है। जी, यहाँ पर एक नीमच सिटी थाना क्षेत्र में PG कॉलेज है, जहाँ पर उनके प्रभारी प्राचार्य जो हैं उन्होंने थाने को संज्ञान में लाया था कि वहाँ का एक स्टूडेंट है जिसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस प्रसारित किए हैं, जो वहाँ उनके बाकी स्टूडेंट्स ने देखा है और तत्काल उसको संज्ञान में लिया गया और थाना प्रभारी ने उसमें जांच की और तत्काल उस मोबाइल और बाकी चीज़ों को कस्टडी में लिया और उसमें कालीन रूप से ये पाया गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे उस लड़के द्वारा किया गया है और उसी संबंध में विभिन्न सेक्शंस में FIR की प्रक्रिया अभी जारी है और बाकी जो उसके मोबाइल आदि हैं उनकी अभी और जांच की जा रही है। उसमें कोई और आपत्तिजनक कंटेंट पुराने और ये सब पाए जाने के लिए उसको जांच में लिया गया है। किस तरह की आपत्तिजनक थी सर? आज के मौके पे थी या क्या, किस तरह का? जो मैसेजेस अभी तत्कालीन रूप से देखे गए हैं उसमें कुछ पुलवामा की घटना के संबंध में आपत्तिजनक कमेंट्स किए गए हैं और जो कि उसको गंभीरता से लिया गया है और जो उसमें सख्त धाराएं जो प्रावधानी थे IPC में उनके आधार पे उसमें कार्रवाई की जा रही है। छात्र क्या नाबालिग है और कहाँ का है? जो छात्र है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप पे PG कॉलेज में पढ़ रहा था। मूलतः वह जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और अभी उसकी उम्र भी 18 से कम की है और तो जो भी उसमें न्यायालयीन जो भी उसमें जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके आधार पे उसमें आज बच्चों में सरतान का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है, जिस दौरान इस बीमारी के मुख्तलिफ अवाम में बेदारी और इस बीमारी पर किस तरह काबू पाया जा सकेगा कि मुख्तलिफ जानकारी फराहम की जाएगी। वादी कश्मीर में साल 2021 के दौरान बच्चों में कैंसर बीमारी के 300 से ज्यादा नए मामलात का इंदराज हुआ है। गुज़श्ता साल बच्चों के अलावा कैंसर में मुब्तला दीगर 4738 मर्द और जन का इंदराज हुआ था। साल 2020 में 287 बच्चे सरतान की बीमारी में मुब्तला हुए थे, जबकि पिछले 2 बरसों में सरतान से कोई भी बच्चा फौत नहीं हुआ है। कैंसर इंस्टीट्यूट माहिरीन का कहना है कि बच्चों में 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार, जिस्म में किसी भी जगह वर्म और आंखों में किसी भी किस्म की तकलीफ कैंसर की इब्तिदाई अलामात होती है और इन अलामात की निशानदेही होते ही बच्चों का फौरन माहिर डॉक्टरों से मुआयना कराना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि बच्चों में खून, जिगर का कैंसर, दिमाग में फोड़ा और दीगर अकसाम के सरतान पाए जाते हैं और बड़ों में कैंसर मोटापे, सिगरेट नोशी और दीगर वजूहात की वजह से होता है, लेकिन बच्चों में कैंसर की बड़ी वजह वालिदैन से मुंतकली भी है।
हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार धीमी हो गई है और यौम केसेस की तादाद 30,000 से नीचे चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 27,409 नए केसेस की तस्दीक की गई है। इस दौरान 82,817 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 347 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है। फिलहाल मुल्क में कोरोना के 4,23,127 मामले दर्ज है। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 2.23% तक गिर गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,17,60,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। दरियास्ता मुल्क भर के अवाम को ताहाल कोरोना वैक्सीन की 173.42 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी है। इधर जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दुनिया के कई ममालिक में फैलाव हो चुका है। हिंदुस्तान में भी इस वेरिएंट से मुतल्लिक हजारों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दरियास्ता गुज़श्ता रोज मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि मुंबई में जीनोम सीक्वेंसिंग के ताज़ा दौर में जिन स्वैप नमूनों की जांच की गई है उनमें से तकरीबन 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर पाए गए, जो दिसंबर के आखिर में कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर पैदा करने का सबब बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 190 नमूनों में से 180 ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए गए, वहीं 3 डेल्टा वेरिएंट और 6 दीगर वेरिएंट कोरोना वायरस के स्ट्रेन से मुतासिर पाए गए। बीएमसी ने कहा है कि मुंबई के 190 मरीजों में से जिन मरीजों के स्वाब के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे उनमें से 23 की मौत हो चुकी है और उनमें से 21 ओमिक्रॉन से मुतासिर थे। शुमाली कश्मीर के उड़ी गरकूट इलाके में शकीला बानो नामी एक बेवा कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है और 7 बच्चों की मां एक चिंशड़ में गुजार रही है। ताहम इंतजामिया है कि आज तक उनकी मदद नहीं कर सकी। शकीला का कहना है कि कैंसर की वजह से उनके शौहर की मौत हुई है, जबकि एक छोटी बच्ची भी एक बीमारी में मुब्तला है जो कि न चल सकती है। शौहर के इंतकाल के बाद से आज तक बच्चों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं और कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ रहा है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि उनकी माली मदद की जाए ताकि वो भी अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके। यहीं पे रहते हैं गरकोट में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये गांव वाले कुछ लाते हैं, ये बेचारे इन बच्चों को कुछ डालते हैं, तो ऐसे गुजारा करती हूँ। वरना कमाने वाला मुझे कोई भी नहीं, न किसी का आसरा, ना कुछ ऐसी। यहाँ मतलब ये गांव वाले जितने भी हैं ये बेचारे कुछ ला कर देते हैं, फिर इन बच्चों का गुजारा करते। वो ठीक नहीं थे, उसको छाती की प्रॉब्लम हुई, बस डॉक्टरों ने बोला इसको ब्लड कैंसर है। उसको ये 3रा साल है, किसी ने कुछ भी नहीं दिया जी। यही मदद कर रहे हैं और किसी ने कुछ नहीं दिया। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, 2 लड़के 5 लड़कियां। इन बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। आपको पता है आज का वक्त कैसा है, तो मकान शुकान कुछ होना चाहिए इनको भी, जिसमें अपना गुजारा कर सकेंगे। एक शेड कमरा, इसी में खाना भी पकाते हैं, सोते भी, उठते भी, बैठते भी, करेंगे क्या? आप लोग खुद सोचो। यहाँ से मांग शांग कर लाती हूँ, फिर इसका इलाज करवाती हूँ। तो ये भी नहीं ठीक, ना चल सकती है, ना फिर जहाँ डालूं वहाँ ही पड़ी रहती है बेचारी। पता नहीं क्या हुआ, इसको चल ही नहीं सकती है। डॉक्टर के पास भी ली, डॉक्टर ने भी बोला ये चलेगी, तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, न चल सकती है, ना फिर सकती है, कुछ भी नहीं। सर 3 साल पहले इसका जो हस्बैंड था वो उनकी डेथ हो गई। इसकी 5 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। एक बच्ची इसकी जो है वो पैरालाइज भी है, चल नहीं सकती है। तो सर इंतजामिया की तरफ से अभी तक इनको कोई मदद नहीं दी गई। मैंने भी बहुत कोशिश की कि पीएमएवाई का अगर कोठा आएगा तो दूंगा, लेकिन 2014 से लेकर सर 2022 तक अभी तक सरकार की तरफ से जो है जेएंडके को पीएमएवाई नहीं दिया गया है। ना ऐसा कोई है कि हम दे दें, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है। अब सर ये बेचारी मांग मांग के मोहल्ले वाले थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं तो बच्चों की गुजारा करती है। सबसे बड़ी जो दुखद सर चीज है वो इसकी बच्चियों की है। इसके बच्चों की ये कैसे पढ़ाई करेंगे? इसकी बच्ची 11th में पढ़ती है और वो चाहती है कि मैं छोड़ दूं। अब हौसले से उसे पढ़ाया जा रहा है, कोई पेंसिल लेके दे रहा है, कोई कॉपी दे के ले रहा है। यहाँ से सर उड़ी हायर सेकेंडरी जाना हर दिन इसको 60-70 रुपए किराया लगता है। यहाँ बिजली सर इनको मैंने ऑलरेडी लगा दी है और इन्हें कोई भी फीस नहीं है। और पानी का जो मसला है सर, पानी यहाँ ये है कि 3 घरों के कनेक्शन होता है, तो 3 घरों के कनेक्शन से ये भी भरते हैं।
चलिए, इस वक्त यूक्रेन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस वक्त कशीदगी लगातार जारी है और दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। वहीं पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो यूक्रेन के अंदर शहरी है उन्हें निकाला गया और उन्हें निकलने की हिदायत भी दी गई है। वहीं अब भारत की जानिब से भी यूक्रेन के सफर से गुरेज करने की भी हिदायत दी गई है, जबकि यूक्रेन के अंदर जो मौजूद इस वक्त तलबा या दीगर शहरी हैं यूक्रेन के अंदर, उन्हें भारत वापस लौटने की भी हिदायतें दी गई हैं। आपको बताते चले कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जो है जंग के आसार नजर आ रहे हैं। जो भारत के शहरी यूक्रेन के अंदर है, जहां पर अमेरिका और दीगर ममालिक ने वहां पर शहरी जो उन ममालिक के शहरी हैं उन्हें वापस निकलने की, अपने अपने ममालिक को वापस लौटने की हिदायत दी गई है। वहीं पर अब भारत ने भी हिदायत जारी कर दी गई है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं जो यूक्रेन से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शहरियों के साथ साथ जो वहां पर तलबा है उन्हें वापस आने की हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है, उस सूरत हाल में कई ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने शहरियों को पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि वो शहर यूक्रेन को छोड़ दें, चूंकि इस वक्त जो खतरा है सबसे ज्यादा वो यूक्रेन पर है। इसलिए अब भारत सरकार की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर जो एम्बेसी है वो यूक्रेन में, जिसे हम कीव कहते हैं, कीव में जो एम्बेसी है उस सफारत खाने से एक एडवाइजरी जारी की गई है। उस सफारत खाने की एडवाइजरी में कहा गया है कि जो हिंदुस्तानी शहरी अभी यूक्रेन में हैं, चाहे वो तलबा हो या दीगर लोग या मुलाजिम की शक्ल में या मुलाजमत जो कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम गैर जरूरी अगर है, बहुत इमरजेंसी सूरत हाल नहीं है, तो फिर आपको चाहिए कि आप यूक्रेन छोड़ दें, अपने वतन लौट जाएं। ये बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को कहा गया है। स्टूडेंट से कहा गया है कि आप भी घर लौट जाएं, चूंकि अगर आपका एग्जाम नहीं है, इम्तहानात नहीं है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इंतहाई मुश्किल हो या इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है, तो फिर आपको अपने घर अपने वतन लौट जाना चाहिए। ये वहां के स्टूडेंट्स और तलबा से कह दिया गया है। साथ ही साथ इस एडवाइजरी को देखें तो इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आप हिंदुस्तान से और यूक्रेन आने का सोच रहे हैं तो फिलहाल ना सोचें, आने से गुरेज करें, चूंकि सूरत हाल बेहतर नहीं है और इसे टेम्पररी आप आरजी तौर पर इस फैसले को मुलतवी कर लें। और जो वहां हिंदुस्तानी शहरी हैं उन्हें आरजी तौर पर चाहिए कि वो यूक्रेन से बाहर निकल जाए, यानी हिंदुस्तान अपने वतन लौट जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है एम्बेसी की तरफ से कि जो भी हिंदुस्तानी यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं वो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द सफारत खाने से राब्ता करें, जो कीव में मौजूद है हिंदुस्तानी सफारत खाना, उस सफारत खाने से राब्ता करके वो अपने स्टेटस बताए, अपनी पोजीशन बताए, कहां पर हैं, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं, जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाने हैं, एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ किए जा सकते हैं। इन तमाम हवालों से वहां जो एम्बेसी है हिंदुस्तान की वो काफी मुतहरिक और सरगर्म नजर आ रही है। यही वजह है कि बाज़ाब्ता तौर पर एम्बेसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो हिदायतनामा जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि आप यूक्रेन में अगर हैं तो फौरी तौर पर एम्बेसी से राब्ता करें, फोन के जरिए करें या फिर अगर पास में है तो ऑफिस पहुंच कर करें, लेकिन राब्ता करें और अपनी सूरत हाल से आगाह करें कि आप किस पोजीशन में हैं, ताकि हालात जब खराब हो तो उसमें आप फंस न जाए। इसलिए कबल अज वक्त बेदार किया गया है, उन्हें रहनुमा हिदायत जारी करके कहा गया है कि आप एम्बेसी से राब्ता करें और जल्द से जल्द हिंदुस्तान लौटने की कोशिश करें, क्योंकि सूरत हाल किसी भी वक्त बदल सकती है और ऐसी सूरत हाल में वहां से एयरलिफ्ट करना मुश्किल होगा। ऐसे में कबल अज वक्त हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत देना एक कई दूरअंदेशी पर मबनी या मुश्तमिल फैसला है, जिसको देख करके भारत के जो शहरी जो यूक्रेन में हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एम्बेसी से राब्ता करें और जल्द से जल्द अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें कि वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते तो किस मुश्किल वजूहात की बुनियाद पर वो नहीं जाना चाहते, क्या इमरजेंसी उनके साथ दरपेश है, इस वजह से वो नहीं जाना चाहते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल चल रही है, लेकिन इस बीच अभी जो एडवाइजरी आई है एम्बेसी की जानिब से वो कहा गया है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं वो जल्द से जल्द एम्बेसी से राब्ता करें। रहमत, आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम यूक्रेन रशिया की बात करेंगे, जिस तरह से हालात बने या जिस तरह से ममालिक ने सभी अपने शहरियों को वापस वहां से निकलने की हिदायत जारी की है, भारत ने भी कर दी है, क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में हालात जो है वो कशीदा हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल कोशिशें बहुत हो रही हैं कि हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, बातचीत से मसले का हल निकाल लिया जाए, लेकिन जो सूरत हाल है उसकी जानिब अभी हम अगर गौर से देखें तो मालूम पड़ रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं और किसी भी वक्त रूस अपने तौर पर हमला कर सकता है। ऐसे में जो इस वक्त खबर मिल रही है कि फायरिंग रेंज के अंदर में रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर आर्टिलरी को ला दिया है और ड्रिल चल रही है, जंगी मशकें चल रही है मुसलसल, तीन तरफ से यूक्रेन को रूस ने घेर रखा है। दूसरी जानब नेटो की फोर्सेज है, अमेरिका है, बरतानिया
कंपनियां हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये सब के सब कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। उधर से एक तैयारी चल रही है। तो ये दो महाज पर बड़ी इसे हम आलमी जंग की तीसरी शक्ल कह सकते हैं कि उसकी तैयारी हो चुकी है और करीब करीब किसी भी वक्त हमला हो सकता है। हालांकि पेंटागन ने कहा है कि वो वक्त तय नहीं है कि कब हमला करेगा, लेकिन जो सूरत हाल अभी नजर आ रही है, चूंकि इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये कि बाज़ाब्ता तौर पर फायरिंग रेंज में उसकी रूस ने अपने आर्टिलरी को ला दिया है, वहां पर रखा हुआ है कि वो किसी भी वक्त हालात खराब होते ही फायर करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मुमकिन है कि 24 से 48 घंटे में अगर बात नहीं बनी तो फिर एक नई जंग की तस्वीर हम देख सकते हैं और खौफनाक तबाही भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी और आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। आपका ये थे रहमत करीम तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर भारत की जानिब से भी जो यूक्रेन के अंदर शहरी हैं या तलबा है या जो नौकरी वहां पर कर रहे हैं मुलाजिम हैं, उन्हें हिदायत जारी की गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से, बाहर जाने से गुरेज करे और साथ ही साथ ये भी हिदायत की गई है कि वो अपने वतन वापस लौटाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है और शायद जो हालात बने हुए हैं 24 से 48 घंटे वो काफी महत्वपूर्ण है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि वह शायद हालात बदल सकते हैं, जंगी सूरत हाल पैदा हो गई है और शायद दोनों के दरमियान शायद जंग भी हो सकती है। इसलिए सभी ममालिक जितने भी चाहे अमेरिका की बात करेंगे या दीगर जो अर्जेंटीना है, दीगर ममालिक है, जापान है, उनकी जानिब से भी अपने शहरियों को भी हिदायत जारी की गई है और अब भारत की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि वहां पर जितने भी शहरी हैं वो अपने वतन वापस लौटाए। वस्ती जिला गांधरबल के गुजरपत्ती हुसन के लोगों ने इंतजामिया और महकमा दही तरक्की की खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि खरीपुरा से मानगम तक रोड की हालत काफी खस्ता है और अगरचे मुतल्लिका महकमा ने चंद साल कबल काम भी शुरू किया था, ताहम काम को अधूरा छोड़ दिया गया और अभी कई इलाके इस सड़क राब्ते से महरूम है। लोगों का कहना है कि 1 दर्जन के करीब गांव इस रोड पर मुनहसिर है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि राब्ता सड़क को मुकम्मल किया जाए ताकि एक कसीर आबादी को फायदा पहुंच सके। झारखंड से हूं और मेरा नाम निसार अहमद है। यहाँ पिछले बहुत टाइम से हमारे जो कम से कम हमारा मोहल्ला है इसमें कोई डेवलप नहीं हो रहा है, ना हमें कोई फुटपाथ मिल रहा है, ना कोई ड्रेन मिल रहा है। जितना औरों का हक है कम से कम उतना हमारा भी हक बनता है। अर्ज ये है कि ये रोड जो है ये हारीपुरा से मनीगाम तक पूरा ये कनेक्ट रोड था, इसको गंगा रोड बोलते हैं क्योंकि ये पुराने दौर से ये रोड मतलब दर्ज है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। अब छोड़ रहे हैं इसमें 50,000 लाख का काम, तो उससे इसको बहुत टाइम लगेगा जनाब। इसलिए हमने डीसी साहब के पास भी अर्जी एक छोड़ी, एप्लीकेशन दे दिया, तो उन्होंने भी कंसर्न अफसर पे लिख दिया, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है सर। और ये एक घर का नहीं है, ये पूरे गांव का मसला है। इस पे आगे कब्रिस्तान आते हैं, इसमें मस्जिदें हैं, और अगर हम कोई मटेरियल मस्जिद के लिए डालते हैं जनाब तो 6,000 में अगर गाड़ी पड़ती है यहाँ से घोड़ों के जरिए या लेबर के जरिए आगे तक पहुंचने में वो 15-20 हजार तक पहुंच जाती है। यहाँ बिल्कुल मजदूर पेशा लोग हैं जो अपने मतलब इससे कोई कुछ नहीं कर सकते। जो 200 रुपया कमाएगा वो क्या दीवार लगाएगा, कौन सा प्रोटेक्शन बॉन्ड लगाएंगे यहाँ। और जो मटेरियल भी आता है, अगर 10 का मटेरियल आता है वो हमें 50 में पहुंच जाता है, और इसमें कोई भी यहाँ मुलाजिम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जेब से पैसा निकाले और करे, क्योंकि सब मजदूर पेशा लोग हैं। और जमींदार खासकर यहाँ के जो इस रोड के दाएं बाएं साइड जो जमीन आ रही है, जमींदार छोड़ रहे हैं अपना जमीन भी, दरख्तें भी इसमें काट दिए, गिलास के दरख्त इसमें, बाकी जो छोटे मोटे थे वो सेब के दरख्त थे वो जनाब सब काट दिए। लेकिन उसके बावजूद जमींदार आज भी तैयार है जमीन भी छोड़ने के लिए, वरना मतलब इतना करके भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम जनाब डीसी साहब से एलजी तक गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे मतलब खुद मुदाखलत करके इसका हमारा मसला हल किया जाए। गुलजार अहमद गनाई बस रोजान वुसन जरखाना अस गई आज 3 वरी कुल चटन तुम कुल लगो कम 3 वरी पे अम ब्रोह पकान कम कहें कल वन सुबह सुबह कल दफ्तर फिर टाइम कोर सोन जाय अम पे कम कहें परेशान मकान हवास मज देवार वो पे मौकस पे कित देवार सोन द्राम कम गसान हम तम परेशान कर। शिपान के खबदीपुरा, पिंजोरा और दीगर मुल्का इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि इंतजामिया की जानिब से इलाके से एक हाईवे की तामीर के लिए जमीन की निशानदेही की जा रही है, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने हाईवे बनाने के फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए पहले से ही रोड की दोनों तरफ से कुशादगी करने का मुतालबा किया ताकि वो नुकसान से बच सके। एहतजाजी लोगों का कहना है कि उनका
रोजगार इन्हीं मेवा बागात पर मुनहसिर है और अगर उनकी जमीन चली गई तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। आपकी वसादत से उन तक ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचाने चाहते हैं कि जो रोड्स हमारी जमीनों से निकले हैं, ऑलरेडी पहले जो रोड निकले हैं, अगर वो उन्हीं की वाइडिंग करें, अगर उन्हीं को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो यहाँ से सोफरनामन से जो रोड, उधर से भी बहुत रोड निकलते हैं, जो निक रोड निकलते हैं और वो कुलगामा के रोड से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर उन्हीं रोड के जरिए से वो उधर से हमारी जमीन पहले ही गई थी और जो ये असली जमीन जो बागात की जमीन हमारे पास है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये जमीन अगर हमारी बच जाएगी तो मेहरबानी होगी। हम एलजी साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मौजूदा गुजारिश करते हैं। सर, हमने ना प्रोटेस्ट इसलिए किया कि आज सवेरे हम खेती करने गए थे बगीचों में अपने खेतों पे, तो वहाँ पे हमने देखे एसीआर साहब, पटवारी और गिरदावार, हमने देखा उनको फीता लेके वो सर आ रहे थे, तो उन्होंने हमारी जमीन की ना जो पायमाइश शुरू की। हमने उनको रोका, बोला क्या बात है सर? उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको ना एक बाईपास निकालना है। सर आप सोचिए कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। आज सीधी ना डिपार्टमेंट आता है कि आपको यहाँ से बाईपास निकालना है। सर हम ये चाहते हैं कि ये रोड यहाँ से ना निकले, इनके और भी वसाइल है और कहीं से ले जाए, क्योंकि हमारी खेती है यहाँ पे। और सर ये देखिए कितनी खेती जा रही है, हम इसी पे डिपेंड है, हमारे बच्चे इसी पे डिपेंड है सर। तो आप सोचिए सर हमारा कितना नुकसान हो रहा है। सान लाशो पेट पाको, इसलिए ये रोड गोस न गछुन मे कनाल जीवन मे जनाब दनवे गसन मे क्या दलील मे क्या वन मे क्या बच पत मे कर्ज तुलमुत मे अथ पे जनाब बह क्या कर मान खतर क्या कर गवर्नमेंट। इसलिए दपान ये रोड गोस न गसन अप कहें कैंसल करो ना ये रोड ना करो पूर बहुत पान दिन खतर तैयार मारने खतर तैयार क्या मे बच्चे चोर पत किन तिमन क्या बह कर मे कोर चोर पत किन गो मे क्या कर तिमन खतर। सरहदी जिला पुंछ के लोरन वनकगिया गांव में गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले शख्स जहां बिजली का तरसीली निजाम भी खस्ताहाली का शिकार है, को महाना 400-450 रुपए बिजली फीस अदा करना होता है और गुज़श्ता कई सालों से फीस अदा न करने की सूरत में बिल 30,000 के पार हो चुकी है। 8 अफराद पर मुश्तमिल ये कुंबा सख्त कसमपुरसी की हालत में गुजर बसर कर रहा है। अब 30,000 का बिजली बिल देने के लिए मजबूर है। नूर मोहम्मद नामी इस शख्स ने कहा है कि कई बार महकमे बिजली के मुलाजमीन अफसरान के साथ साथ सरपंच और पंचों को भी फीस में कमी और बिजली के तरसीली निजाम की हालत सही करने की अपील भी की गई, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने अब महकमे पीडीडी के आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की मुझे कोई सहूलत किसी चीज़ की नहीं है, पानी की नहीं, बिजली की नहीं, रोड की नहीं, मकान की नहीं, किसी चीज़ की नहीं है। तो मेरा मकान भी नाले के बीच में है, कोई क्रेड बंद कोई कुछ भी आज तक नहीं मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कार्ड VPL है, तो मेरे लिए बिल आ रहे हैं तकरीबन 450 के बिल आते हैं हर महीने के। ना मुझे पोल ना मुझे तार, कनेक्शन ऐसे कर दिया है। तो बाकी मैं खुद भी माजूर हूँ और मेरा लड़का भी माजूर है। कमाने वाले हम एक बंदा भी नहीं है, तो खाने वाले इस वक्त 10 बंदे हैं। मुझे पेंशन मिल रही थी, पेंशन भी 1 साल हो गया बंद हो गई है, तो मैं उसी पेंशन पर गुजारा कर रहा था। अब बिल भी मुझे आ रहे हैं, मेरी पेंशन भी बंद है। अब मैं क्या करूँ? 1000 रुपया मुझे सिर्फ मिल रहा था महीने का, तो मैं भी माजूर हूँ, तो लड़के भी कमाने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो इतने गुजारिश करता हूँ कि मेरे बिल जितने नहीं है वो माफ़ होने चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वो दे दूँगा। तो मेरी ज़मीन भी अब 1 कनाल है टोटल, मैं उस पर 10 बंदों का गुजारा कैसे करूँ? बिल मेरा 30,000 आया हुआ है इस टाइम पर। हाँ जी 30,000 आया। कोई इसमें ना पोल है ना तार है ना कुछ भी है, ऐसे कनेक्शन किया है शर्त के साथ। अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना में छोटा तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। तैयारी में 8 मुसाफिर सवार थे। तैयारी में सवार एक शख्स की लाश समंदर से निकाली गई है। तैयारी में सवार बाकी 7 मुसाफिरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि उन्हें अभी तक तैयारी का मलबा भी नहीं मिल सका। सिंगल इंजन वाला तैयारा 18 मील शुमाल मशरक में बेफोर्ट के इलाके में दोपहर 2 बजे के करीब पानी में गिरकर तबाह हुआ। तलाश में कोस्ट गार्ड के 3 स्टेशनों की कश्तियां और एक हेलीकॉप्टर, मकामी फायर एंड शरीफ के महकमे के एहलकारों, नेशनल फॉग सर्विस के बीच अमला शामिल है।
अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि अमरीका समझता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले का हतमी फैसला नहीं किया है। अमरीकी महकमा खारिजा का इस हवाले से कहना है कि कशीदगी के खात्मे का वाज़ह इशारा देखने में नहीं आया। रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर फौजियों की तादाद कम नहीं की गई है। Bob, is even over the last 24 to 48, over the course of the weekend, Mr. Putin has added military capability along that border with Ukraine and in Belarus. He is exercising some of his units on the ground there in the south, as well as his naval units in the Black Sea. So he continues to add to his readiness. He continues to give himself more options should he pursue a military path here. I'm not going to. I would like to refrain from getting into specific movements of their troops. I think that's probably not a wise thing for me to do with any great specificity. I would just say this, that he continues to advance his readiness should he choose to go down a military path here. Should he choose to invade again, he is doing all the things you would expect him to do to make sure he's ready for that option or options. I want to be careful to characterize another nation's exercises. We've seen them conduct these exercises in recent days. Exercises are designed to make you ready. And that gets to my previous point. He continues to do the things that you would expect one to do if one was planning on a major military action, and that is to sharpen the readiness and to add to the capabilities of his force. Now look, we obviously don't want that to be the outcome, and neither do the Ukrainians. And नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।